पैसा लेके दलाल और बिल्डर से पैसा लेके आप लोग आते हैं सरना झंडा हटाने के लिए, और जो लोग सरना झंडा लगा करके जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं उसे आप ईसाई का लोगो लगा के थोप करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं, सरना झंडा गाड़ा है उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, इसे देते हैं उन्होंने अपने सरना झंडा गाड़ करके कम से कम जमीन बचाने का प्रयास किया। आप मोटा माल लेकर के सीरम टोली में यही लोग बीजेपी से माल लेकर के हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, आज वही लोग यहाँ पर आकर के सरना झंडा हटा करके दलाल से बिल्डर से पैसा लेकर के उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम होना है, अपार्टमेंट बनना है, वो झंडा आड़े आ रहा था, मतलब वो रोक रहा था, उसको झंडा को हटा करके पैसा लेकर के लोग चाह रहे हैं कि फिर बिल्डर वहाँ काम करे और हमें मोटा माल दे। यही तो दुर्भाग्य झारखंड का, चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब हो गया। पैसा लेके दलाल और बिल्डर से पैसा लेके आप लोग आते हैं सरना झंडा हटाने के लिए, और जो लोग सरना झंडा लगा करके जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं उसे आप ईसाई का लोगो लगा के थोप करके बदनाम करने का प्रयास करते हैं। ये कहते हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ तौर समझ लीजिए, वो सरना हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, अगर सरना झंडा का उपयोग अगर सही स्थान पे सही जगह पे कर रहा है, अगर जगह जमीन बचाने के लिए और किसी का भलाई के लिए, तो उसका हम सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म का लोग हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उसको हम सम्मान करते हैं। जो लोग सरना झंडा गाड़ा है उसको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, इसे देते हैं उन्होंने अपने सरना झंडा गाड़ करके कम से कम जमीन बचाने का प्रयास किया। और आप जमीन उखाड़े क्या बताना चाहते हैं जनता को, चाहे यहाँ के लोगों को? आप मोटा माल लेकर के सीरम टोली में यही लोग बीजेपी से माल लेकर के हेमंत सोरेन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, आज वही लोग यहाँ पर आकर के सरना झंडा हटा करके दलाल से बिल्डर से पैसा लेकर के उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम होना है, अपार्टमेंट बनना है, वो झंडा आड़े आ रहा था, मतलब वो रोक रहा था, उसको झंडा को हटा करके पैसा लेकर के लोग चाह रहे हैं कि फिर बिल्डर वहाँ काम करे और हमें मोटा माल दे। तो इस तरह का बिकाव के लोग जो लोग हैं इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग यहाँ पर बिफे के दिन में, अब जो बिफे जो आएगा उस दिन हम लोग पूरे विधि विधान से हजारों हजार की संख्या में वाहन के द्वारा हम लोग झंडा गाड़ने का काम करेंगे, और कौन माई का लाल रोकता है हम लोग देख लेंगे। पेपर से बात कीजिएगा या फिर मतलब सरना झंडा गाड़ करके कब्जा कर लीजिएगा? अभी हम लोग पेपर भी देखे हैं, इस पेपर में पाना मुंडाओं का जमीन है, ये जमीन आदिवासी मुंडाओं का जमीन है जो हम लोग देखे हैं, जिस तरह से हम लोग को पता है। और बाकी बात रहा लड़ने का, चाहे कोर्ट कचहरी हो, थाना पुलिस हो, चाहे धरातल पर लड़ने का बात हो, हम लोग किसी भी स्थान से पीछे नहीं हटते हैं। इतना हम लोग का शरीर में प्रशासन कहा है कि था नहीं गाड़ना है झंडा, नहीं तो सबको उठा के ले जाके डाल देंगे। प्रशासन का अगर इतना ही हिम्मत है कि सरना झंडा गाड़ने पर इसको अंदर कर देगा, इस सबों को अंदर करने से पहले अजय तिर्की को अंदर करना होगा, इसको समझ लीजिए। इसलिए इस सारा का नेतृत्व अजय तिर्की कर रहा है, और झंडा कल गड़ेगा, कल परसों बिफे के दिन में तो अजय तिर्की को नेतृत्व में गड़ेगा, पहन के अगुवाई में गड़ेगा, सामाजिक संगठनों का अगुवाई में गड़ेगा, और यहाँ पर जितने लोग हैं उन सभी की उपस्थिति में गड़ेगा। कौन माई का लाल प्रशासन हम लोग भी देख लेंगे। और हकीकत बोलना चाहते हैं कि जमीन बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो निशा भगत आई थी कल, उखाड़ी कह रही थी कि क्या बोलते हैं जमीन को मतलब बचाने के लिए, जमीन को हड़पने के लिए आदिवासियों का झंडा का उसको लगता है कि जयराम महतो की टीम में गई है जेल कैम्प में, उसको लगता है जयराम महतो टेंडर दिया होगा कि महीना में इतना पैसा उठा के लाओ, कलेक्शन करके लाओ, इसीलिए आज वो यहाँ पर बिल्डर से पैसा लेकर के सरना झंडा उखाड़ने का काम कर रही है। और यहाँ पर लगता है कि जयराम महतो को पैसा पहुँचाने का काम कर रही है। जिस दिन जयराम महतो मुझसे भेंट होगा, सामना सामने फेस टू फेस हम पूछेंगे उससे कि आपने कितना में टेंडर दिया है निशा भगत को कलेक्शन करने के लिए। इस तरह का उलूल जुलूल काम करके सरना झंडा जहां जमीन गड़ने के लिए बचाने के लिए गाड़ा गया है, उस झंडा को उखाड़ करके कितने पैसा में डील की उसे हम लोग जरूर पूछेंगे। आपके हिसाब से कोई भी सरना झंडा का उपयोग कर सकता है, किसी भी धर्म समाज, किसी भी धर्म समाज के लोग, लेकिन उसके लिए जनता का, समाज का सही से भला होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए उसका। किसी भी स्थान पर गाड़ सकता है, ये आस्था का चीज है। कोई भी लोग जिसको लोग लगता है सरना झंडा गाड़ कर किसी का अगर भला हो रहा है, वैसा काम करे, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। बगल में बिरसा मुंडा समाधि स्थल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब इसको समाधि स्थल का ही दायरा बढ़ा दिया जाए। एकदम स्वागत योग्य है। हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये मांग करेंगे, जो समाधि स्थल जो छोटा स्थान में है उसे बढ़ा करके एक पार्क का रूप में बड़ा सा समाधि स्थल बनाया जाए, ताकि लोग आए तो देखे बहुत सुंदर सा स्थान बना हुआ है, ये नाम हो देश विदेशों तक। इस तरह का थोड़ा सा हम चाहते हैं कि यहाँ पर बिरसा मुंडा, भगवान जो हमारे बिरसा मुंडा, उसको समाधि स्थल बड़ा किया जाए। और जो लोग सरना झंडा को हटाने का काम किए हैं, हम प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करेंगे ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने वाले लोग को फिर कहाँ आश्रय दीजिएगा? समाधि स्थल बड़ा करवा दीजिएगा? मतलब इसका रहने का जगह छोड़ करके जो जगह खाली है उस जगह की हम बात कर रहे हैं। उस जगह में जहाँ पर झंडा गड़ा हुआ था कल, उस जगह की हम बात करते हैं, उस जगह पे समाधि स्थल बनाए, और जो लोग रह रहे हैं इसको और बढ़िया ढंग से रहने का व्यवस्था किया जाए।